हाय, आज हम सीखेंगे SPSS में एक और कमांड जिसको हम कोरिलेशन कहते हैं। द क्वेश्चन अराइज कि हम कोरिलेशन क्यों यूज़ करते हैं। कोरिलेशन हम तब यूज़ करते हैं जब हमने दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप चेक करना हो। क्या उन दो वेरिएबल्स में आपस में कोई रिलेशनशिप है या नहीं है, और ये दो वेरिएबल्स या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स वो होंगे जो हम अपने रिसर्च में यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, या जिन पे हम रिसर्च कर रहे होते हैं। अगर तो दोनों में रिलेशनशिप नहीं है तो दैट्स अ ज़ीरो कोरिलेशन। अगर दोनों में रिलेशनशिप है, यानी अगर हम एक वेरिएबल में कोई चेंजेस करते हैं या एक वेरिएबल को इंक्रीज़ करते हैं तो दूसरा भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो दैट्स अ पॉजिटिव कोरिलेशन। या अगर हम एक वेरिएबल को डिक्रीज़ कर रहे हैं और दूसरा भी डिक्रीज़ हो रहा है तो ये भी पॉजिटिव कोरिलेशन है। लेकिन अगर हम एक वेरिएबल को इंक्रीज़ करते हैं और दूसरा डिक्रीज़ कर रहा है, देयर इज़ नेगेटिव कोरिलेशन। तो टिपिकली कोरिलेशन तीन तरह क्या होगा, ज़ीरो, पॉजिटिव या नेगेटिव कोरिलेशन। आज की जो हमारी कमांड है वो भी कोरिलेशन पर ही है। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये मैंने एक एक्सपेरिमेंट है साइकोलॉजी में जिसमें कि आपके विजुअल टेम्पोरल रिलेशनशिप को, यानी आपकी आई साइड आँखों का काम करना, और टेम्पोरल यानी कान से सुनने की जो हिस्स है, एज के साथ साथ इसमें कितनी डिफरेंसेस आती हैं। और इसमें एक फ्लिकर एक्सपेरिमेंट हुआ था, वो उसके थ्रू इसको मेजर किया गया, ठीक है। तो हमारा एक वेरिएबल वे एज है और एक हमारा जो वेरिएबल है वो CFF है, यानी इसका मतलब है कि एक एक सुई जो है वो बार बार कितनी बार फ्लिक करती है, मूव करती है, वो काउंट करने के लिए आप उसको, उसकी जो पॉइंटिंग की आवाज़ है उसको सुनना, और उसका पॉइंट होना जो दिख रहा है आपको, देखने और सुनने के रिलेशनशिप को आपस में एज के साथ रिलेट किया गया है। तो दीज आर द टू वेरिएबल्स जिसको कि हम स्टडी करेंगे आज, ठीक है। सो विल स्टार्ट विद द बेसिक, हमारी कमांड के साथ हम स्टार्ट करते हैं। सो विल गो फॉर द कमांड और हम इसमें एनालाइज में जाएंगे। हम बहुत सी और कमांड्स भी इसमें कर चुके हैं, तो आज हम कोरिलेशन की करेंगे। एनालाइज में जाकर कोरिलेट के बाद हम बाईवेरिएट। बाईवेरिएट का मतलब है कि हमारे पास दो ही वेरिएबल हैं शीट में, तो हम दो वेरिएबल में चेक करें, तो हम बाईवेरिएट क्लिक करेंगे। हमारे पास एज और CFF आ गया। एज को हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, CFF को हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। ऑप्शंस में जाके अगर हमें आपको मीन या स्टैंडर्ड वेरिएशन या कोवेरिएंसेस चाहिए तो आप इसको क्लिक कर लें, अगर नहीं चाहिए तो दैट्स ओके। हम सपोज करते हैं कि मीन्स भी चाहिए, तो हम क्लिक कर लेते हैं कंटिन्यू। अब ये पेरिसन है और कैंडल्स है, ये भी हमें नहीं चाहिए, और स्पेयरमैन भी हमें नहीं चाहिए। पेरिसन हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हम पैरामीट्रिक टेस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो पैरामीट्रिक टेस्ट में हमें पेयर्समैन कोरिलेशन चाहिए होता है। बाकी ये जो दो लिखे हुए हैं कैंडल्स और स्पेयरमैन, ये दोनों नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के लिए होते हैं। हमारा जो हाइपोथेसिस है इस रिसर्च का वो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस था, जिसकी वजह से हम इसमें, अगर डायरेक्शनल ना होता तो हम टू टेल्ड सिग्निफिकेंस चेक करते, लेकिन ये डायरेक्शनल था तो हम वन टेल इसको क्लिक कर लेते हैं। अब सब चीज़ें यहाँ पे सेट हो जाती हैं, हम ओके क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक आउटपुट का बॉक्स या आउटपुट का विंडो या आउटपुट व्यूअर जो है वो आ गया सामने। इसने हमें स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन की वैल्यूज़ भी दे दी, दोनों वेरिएबल्स के लिए, एज और CFF के लिए, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये कोरिलेशन का बॉक्स भी ओपन हो गया। नाउ अगर हम एज का और CFF का कोरिलेशन आपस में देखें तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो -0 या -0.78 की आ रही है। इससे पहले कि हम आगे इसमें बढ़ें, तो याद है हम पिछली वीडियोस में भी कर चुके हैं, सिग्निफिकेंस के बारे में भी बात हमने की थी, और सिग्निफिकेंस में हमने ये बात की थी कि अगर आपकी वैल्यू 0.05 से कम है तो आपका जो रिलेशनशिप है या आपका जो रिज़ल्ट है वो हाईली सिग्निफिकेंट है। और इसको उन्होंने कैसे शो किया हुआ, ये डबल स्टेरिक लगा के यहाँ पे। तो इसका पहली तो बात है कि हमारा रिज़ल्ट हाईली सिग्निफिकेंट है। अच्छा, और साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये ऑलरेडी टेस्टेड शीट्स हमने उठाई हुई होती हैं अपने इन प्रैक्टिस के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा आइडियल रिजल्ट्स यहाँ पे शो कर रहा है। लेकिन जब आप अपने अपने सैम्पल्स अपनी रिसर्च में यूज़ करेंगे, अपनी रिसर्च में रिसर्च सैम्पल पे ये टेस्ट सप्लाई करेंगे, तो वो आपके रिजल्ट अकॉर्डिंगली आएंगे, आपके सैम्पल के डेटा कलेक्शन के अकॉर्डिंगली आएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास ये कोरिलेशन आ रहा है उसकी वैल्यू -0.780 आ रही है, ठीक है। और नीचे जो सिग्निफिकेंस की वैल्यू अगर आप यहाँ से देख सकते हैं तो ये 0.00, यानी ये तो हाईली सिग्निफिकेंट हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको अगर मैं आपको बताती चलूँ कि जो कोरिलेशन है वो 0 to 1 के बीच में लाई करता है।
अगर आपकी वैल्यू 0 के करीब है तो मैंने पहले जैसे बताया था आपका कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। अगर 0 से नीचे है तो आपका नेगेटिव कोरिलेशन है, और अगर 1 के करीब करीब है तो आपका हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। तो चूंकि हमारी वैल्यू इस ये नेगेटिव साइन एक्चुअली में शो करेगा कि देयर इज अ नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन एज एंड CFF, ठीक है। और हमारी वैल्यू जो है वो 0.780 है। तो 7 जो है वो किसके करीब है, मतलब ये 1 के करीब वैल्यू आ रही है यानी आपकी, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कह लें कि आपकी 0 से अगर हम नीचे को जाते हैं तो नीचे -1 तक जो हमारे पास वैल्यू आएगी, -1 तक आपकी वैल्यू जो होगी वो हाईली नेगेटिव हो जाएगी, और +1 तक आपकी वैल्यू हाईली पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो रिलेशनशिप आ रहा है वो हमारे पास सबसे पहले तो ये हाईली सिग्निफिकेंट है, और उसके बाद ये नेगेटिवली कोरिलेटेड है आपस में, ठीक है। तो आप अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट एट 0.01 लेवल, ठीक है। तो ये हाईली सिग्निफिकेंट है लेकिन ये नेगेटिवली कोरिलेटेड है। तो अगर आपका यहाँ पे प्लस आता तो इसका मतलब है कि ये हाईली सिग्निफिकेंट और पॉजिटिवली कोरिलेटेड है आपके पास, ठीक है। सो ये हमारा आज का रिजल्ट है फॉर दी कोरिलेशन। और जब आप इसको डिस्क्राइब करेंगे तो आप अपनी डिस्क्रिप्शन में ये लिखेंगे कि बोथ ऑफ आवर आर वेरिएबल्स एज एंड CFF आर हाईली significant and negatively correlated with each other, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर योर कोरिलेशन। अगेन हम एनालाइज में जाके कोरिलेशन में बाइवेरिएट में जाके क्लिक करेंगे। इसको मैं रीसेट करके आपको दोबारा से बताती हूँ। अपने दोनों वेरिएबल्स को आप यहाँ पे शिफ्ट करें। अगर आपको ऑप्शंस में मीन वेरिएंसेस चाहिए क्लिक करें, नहीं चाहिए तो कोई मसला नहीं है। हमें चाहिए थे, हमने क्लिक किया था, हमने कंटिन्यू किया, उसके बाद इसको हमने पियर्सन ही रहने दिया, हमने इसको वन टेल किया क्योंकि हमारा डायरेक्शनल हाइपोथेसिस था। ओके करेंगे तो आपके पास वो फिर से वही डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया जो हमारे पास पहले ओपन हुआ था। सो दिस वाज फॉर कोरिलेशन। हमारी चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया डू सब्सक्राइब, ताकि आप SPSS से रिलेटेड और वीडियोस के बारे में भी सीख सकें। एंड ऑल्सो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना भी ना भूलिएगा। क्लिक द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन इस चैनल से मिलते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। बाय।